इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 12.1 को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोनों प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर में एक व्यंजक दिया गया है और इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ सूत्र बता देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर हम लोग इसी पर आराम से बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है लेकिन वो हार्ड थोड़ा तरीका है। दूसरा भी तरीका है लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको आसानी होगा बनाने में। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो इसी के मदद से हम आपको सभी प्रश्नों को बनवा देंगे। और इसके बाद एक होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो इतना ही। देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर याद करिए कि a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको सजा लेते हैं। तो a² और प्लस जो 16 यहाँ पे है तो इसको हम लोग पहले रख देते हैं और प्लस जो 8a है इसको हम लोग बाद में रख देते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग देखिए तो a² को a के पावर स्क्वायर रख सकते हैं और प्लस का प्लस 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a² और प्लस b²। इसके बाद होता है सूत्र में 2ab, तो 2 रख देंगे इंटू a का काम क्या है, a ही है, a इंटू b का मान कितना है 4। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, a का काम यहाँ पे देखिए a ही है और b का मान कितना है 4। तो हम लोग जानते हैं कि जब a² b² प्लस 2ab होता है तो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान है a और प्लस b का मान कितना है 4, तो a + b का होल स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे देखिए अभी और इसी पे क्वेश्चन है, समझ जाएंगे। तो देखिए p² पहले लिख लेते हैं और प्लस जो 25 यहाँ पे है इसको पहले कर लेते हैं और माइनस 10p है तो यहाँ पे बाद में रख देते हैं। इसके बाद इसको देखिए a² प्लस b² - 2ab, माइनस वाला सूत्र लगेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p² और प्लस 25 को देखिए तो इस तरीके से लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस सूत्र में होता है 2 इंटू a का काम क्या है p इंटू b का मान कितना है 5। इसके बाद गुणा करें, देखिए 5 दूना का 10 और p का p आ जाएगा। तो देखिए a² प्लस b² - 2a का मान है p इंटू b का मान कितना है 5, तो a - b का होल स्क्वायर। तो a का मान है p और माइनस b का मान है 5, तो स्क्वायर कर देंगे तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इसी पे बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर पर और a - b का होल स्क्वायर पर। 3 नंबर देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 25m² है तो इसको इसी तरीके से रख देंगे और प्लस यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे उतार लेंगे और प्लस 30m है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद देखिए इसको हम लोग a² के रूप में तोड़ना है तो 25 को हम लोग 25m² को हम लोग 5m रख कर और इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 और m का वर्ग करेंगे तो m², a² हो गया प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस सूत्र में होता है 2 इंटू a का मान कितना है 5m तो 5m रख देंगे इंटू b का मान कितना है 3 तो 3 रख देंगे और गुणा करिए इतना आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना का 30 और m का m रख देंगे। इसके बाद देखिए सूत्र लग चुका है a² प्लस b² प्लस 2a का मान है 5m, इसके बाद इंटू b का मान कितना है 3 तो 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो a का मान है 5m और प्लस b का मान है 3, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सब इसी तरीके से बनाना है। इसको हम लोग देखिए उतार लेते हैं 49y² प्लस
यहाँ पे 36 जेड स्क्वायर है तो इसको पहले रख लीजिए और प्लस 84 वाई जेड। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी में बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग 49 को 7y का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 7 का बर करेंगे तो 7 7 49 और y का बर करेंगे तो y स्क्वायर, और प्लस 36 को हम लोग 6 और z स्क्वायर को z और इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का बर करेंगे तो 36 और z का बर करेंगे तो z स्क्वायर प्लस सूत्र में होगा 2a का मान है 7y और इंटू b का मान है 6z, तो 6z रख देते हैं। इसके बाद देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और इसके बाद b। इसके बाद इसको जांच भी लेना है, गुणा करिए 6 7 42, 42 गुना का 84 और y में z से गुणा कर देंगे तो yz आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान है 7y और प्लस b का मान है 6z और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न दिया गया है, आगे देखिए। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए जहां माइनस रहेगा तो समझिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो 4x स्क्वायर और प्लस 4 को यहाँ पे उतारिए और माइनस 8x को यहाँ पे रख दीजिए। पहले आपको सजा लेना है ताकि आसान हो जाएगा। तो देखिए 4x स्क्वायर को इसको हम लोग 2x के पावर स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस 4 को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस। तो देखिए 2 का बर करेंगे तो 2 दूना का 4 और x का बर करेंगे तो x स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान है 2x इंटू b का मान है 2। तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इतना गुणा कर देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और x का x रख देंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का काम है 2x माइनस b का काम है 2 और स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए 121 b स्क्वायर है और प्लस 16c स्क्वायर है, तो इसको पहले रख देंगे 16c स्क्वायर माइनस 88bc। इसके बाद देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो 11 का वर्ग होता है और b का b, तो कह सकते हैं कि 11 b का स्क्वायर करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है 16 और c का c, तो 4c का स्क्वायर, 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 और c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान है 11b इंटू b का मान है 4c, गुणा करिए देखिए तो 11 चौके 44, 44 दूना का 88 और b में c से गुणा करेंगे तो bc। यह a है और यह है b, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। तो कह सकते हैं a का मान है 11b और माइनस b का मान है 4c और स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो l स्क्वायर रख देंगे और प्लस b स्क्वायर है तो m स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद होता है प्लस 2 इंटू a इंटू b का काम है m, तो रख देंगे और माइनस 4lm। तो इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे lm है और यहाँ भी lm है, तो सबसे पहले यहाँ पे उतार लेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4lm में से प्लस 2lm को घटा देंगे तो होगा माइनस 2lm। इसके बाद देखिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm, तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और इसके बाद b का काम है m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l माइनस m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो l माइनस m का होल स्क्वायर कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे a के पावर 4 दिया गया है, तो इसको पहले सजा लेते हैं a के पावर 4 और प्लस इसके बाद b के पावर 4 है
तो b के पावर 4 यहाँ पे कर लेते हैं और प्लस 2a² b² है तो 2a² और b² यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए तो a के पावर 2 रख कर और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि a का a और 2 दूना का 4 उतना आ जाएगा और प्लस b² कर और ऊपर से पावर में स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि b का b और 2 दूना का 4 उतना आ जाएगा और प्लस 2a² और b²। इसको उसी तरीके से रहने देंगे। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, a का काम है यहाँ पे a² तो यहाँ भी देखिए a का काम है a², b का काम है यहाँ पे b² तो यहाँ भी देखिए b का काम है b²। तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का काम है a² और प्लस b का काम है b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न दिया गया है 4p² माइनस 9q²। तो देखिए यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यदि प्लस और माइनस में रहेगा तो a² माइनस b² कर देंगे, लेकिन a² माइनस b² में रहेगा तो हम लोग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। देखिए समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान है। देखिए तो इसको हम लोग 4 को 2 रख सकते हैं और p² को 2p और हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4 और p का स्क्वायर करेंगे तो p² माइनस 9 को हम लोग 3 रख देंगे और q² को हम लोग q रख देंगे और एक बार स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 का वर्ग कर देंगे 3 तिहाई 9 और q का वर्ग कर देंगे तो q²। तो देखिए a² माइनस b²। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार इसको जोड़िए तो 2p में 3q को जोड़ देते हैं, तो 2p में 3q को जोड़ देते हैं एक बार, और एक बार 2p में से माइनस कर देते हैं 3q को। तो एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी और प्रश्न है देखिए। तो इसको हम लोग देखिए इस तरीके से लिख देंगे 9 गुणे 7, 9 7 63 और गुणे a² है तो इसको उसी तरीके से रख देंगे माइनस 16 गुणे 7, क्योंकि 16 7 112 होता है और गुणा b² है तो b² रख देते हैं। इसके बाद देखिए तो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 को कॉमन करिए तो कोष्ठ लगाइए। जब यहाँ से 7 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे बचा है 9a² माइनस है तो माइनस रख देंगे, और जब 7 यहाँ से कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ बचा है 16b², तो यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद 7 का 7 और इंटू कोष्ठ लगाएंगे। देखिए तो 9a² को हम लोग 3a लिख कर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और a का वर्ग करेंगे तो a² माइनस 16b² को 4b रख कर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग कर देंगे 16 और b का वर्ग कर देंगे तो b² हो जाएगा। तो देखिए तो a² माइनस b², तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग a प्लस b होता है तो एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, तो 3a में से 4b को घटा देंगे और यहाँ पे 7 है तो 7 का 7 रख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है 49x²। तो देखिए 7x को स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 और x का वर्ग कर देंगे तो x² माइनस 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² रहता है तो a प्लस b होता है, तो एक बार जोड़िए 7x में 6 को जोड़ देंगे तो 7x प्लस 6 और एक बार 7x में से 6 को घटा देंगे तो हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी और प्रश्न है समझिए। तो देखिए तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं 16 x के पावर 3 और गुणे x के पावर 2 और माइनस 144 x के पावर 3।
क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि x के पावर 3 और x के पावर 3 कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। और देखिए x और x जब आधार सेम रहता है तो 2x के बदले एक x रख देंगे और पावर जुड़ जाता है, 3 2 5 उतना आ जाएगा। तो x के पावर 3 और x के पावर 3 कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं। अब कोष्ट लगा देंगे। यहाँ पे क्या बचा है? 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा है? 144, तो इसको एक कोष्ट में रख देंगे। इसके बाद आगे देखिए x3 का x3 उसी तरीके से 16x स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से रख देंगे, 4x का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, इसके बाद आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो x क्यू का इसी तरीके से उतार देंगे और 4x में 12 को जोड़ देंगे क्योंकि a प्लस बी होता है, तो a और प्लस बी, तो 4x प्लस 12 और एक बार घटा देंगे तो 4x माइनस 12, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो m स्क्वायर प्लस 2a होता है, तो a का काम यहाँ पे l है, a इंटू बी होता है, तो b का काम है m माइनस। इसके बाद यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो m स्क्वायर और माइनस होता है 2 इंटू a b, तो l m हो जाएगा क्योंकि a का मान है यहाँ पे l और b का मान है m। आगे देखिए तो इसके बाद यहाँ पे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 में l m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2l m माइनस, इसके बाद माइनस ले सभी में गुणा कर देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या प्लस 2l m हो जाएगा। तो इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर को काट देंगे, माइनस एम स्क्वायर से प्लस एम स्क्वायर को काट देंगे। इसके बाद देखिए 2 गो एल एम और 2 गो एल एम तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4l m, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो 3xy और इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 3 9 और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग इस तरीके से रख देंगे 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, तो देखिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, इतना में इतना को जोड़ देंगे क्योंकि सूत्र होता है a प्लस बी, तो 3xy में 4 को जोड़ देंगे और 3xy में 4 को घटा देंगे क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग सजा लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले कर लेते हैं और माइनस 2xy इसको हम लोग बाद में कर देते हैं और माइनस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। इसके बाद देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर उसी तरीके से रख देंगे। तो इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, तो इतना में इतना को जोड़िए तो x माइनस वाई में प्लस जेड को जोड़ देंगे, यह है a और यह है b, तो इतना में एक बार जोड़ दिए हैं और x माइनस वाई में से एक बार घटा देंगे z को, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न यही है, तो इसको हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं 5a का स्क्वायर माइनस, इसमें से देखिए 4 4 7 28, इसमें 4 कॉमन है तो यहाँ से माइनस, इसके बाद देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचा है 4b स्क्वायर और इसके बाद प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं तो 28bc और यहाँ पे माइनस था तो हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए इसको हम लोग लिखे हैं 5a क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे 25 और a का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर, तो 5a को अभी उसी तरीके से रखेंगे माइनस। इसके बाद इसको देखिए तो 2b का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2ab, इतना हम लोग इसको हम लोग लिखे हैं 2ab और प्लस
इसको हम लोग लिख सकते हैं 7c²। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए a² यानी 2 का पहले देखिए उतना आता है कि नहीं, 2 का वर्ग 2 दूना का 4 और b का वर्ग b² माइनस 7 दूना का 14, 14 दूना का 28, एक और 2 होगा तो कह सकते हैं कि 2 7 14, 14 दूना का 28, bc का bc प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49 और c का वर्ग करेंगे तो c² हो जाएगा। तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, तो कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इसी तरीके से पहले लिख दीजिए और माइनस का माइनस, तो a माइनस बी, तो कह सकते हैं कि 2b और माइनस 7c का स्क्वायर कर देंगे और कोष्ट लगा देंगे। तो इसके बाद देखिए a² माइनस b², तो आप फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी, तो 5a में जोड़ देंगे तो माइनस ले गुणा हो जाएगा तो माइनस 2b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7c। तो एक बार जोड़े हैं और एक बार घटा देंगे तो 5a, यहाँ पे माइनस है तो इस बार प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो इस बार माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं समझे कि कैसे हुआ है तो देखिए आपको समझाते हैं हम। देखिए यहाँ पे 4b² और प्लस 49c² को पहले रख देते हैं और माइनस 28bc। तो देखिए इसको हम लोग 2b रख सकते हैं a² और प्लस 49c² को 7c का स्क्वायर रख देंगे माइनस 2a का मान है कितना 2b इंटू b का मान कितना है 7c। देखिए हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2b और माइनस 7c का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। और गुणा करिए 7 दूना का 14, 14 दूना का 28 और b में c से करेंगे तो bc आ जाएगा। तो इसी तरीके से बनाना था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। इस तरीके से यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।